बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूवर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज फिर अपने चैनल पे एक नई डिश लेकर आई हूं, मज़ेदार डिश, चटपटी डिश। तो आज हम बनाएंगे हरी मिर्चों के पकोड़े और साथ रायते के साथ, और उसको लगाएंगे जी बेहतरीन तड़का। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों रिश्तेदारों में, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलती हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ, आ जाइए। तो व्यूअर्स, आ गए हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। तो देखें, ये मैंने ले ली हरी मिर्चें, बेहतरीन हरी मिर्चें हैं जी, फर्स्ट क्लास। तो उसके साथ है ये मसाला। तो ये है कुटा हुआ धनिया, सौंफ, इसके साथ है हल्दी, इसके साथ है ज़ीरा कुटा भुना, इसके साथ है आमचूर, और ये है नमक। ये हमारा मसाला नींबू के साथ भरेंगे हम मिर्चों में। अब इधर आते हैं, तो ये हमने ले लिया बेसन, और इसके साथ ये मसाला है जी, कुटा हुआ मिर्ची है, कुटी हुई हल्दी है, थोड़ा सा पिंच मैंने मीठा सोडा, नमक और ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। इसके साथ हम लेंगे दही, और ये मेरे पास जी बेहतरीन लस्सी है, जो मैंने मक्खन निकाल लिया, मैंने घर की है मेरे पास, तो मैं इसको भी इस्तेमाल करूँगी। और ये हमारा बढ़िया सा छौंक, इसको लगाएंगे आखिर में हम छौंक। तो देखिए मेरे जो रेसिपी है, इसको स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो आप भी इसको अच्छी लगे तो ट्राई कीजिए, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार होगी। हरी मिर्चों के पकोड़े दही रायते के साथ तड़के वाले। तो आप देखें ये कितने मज़ेदार बनेंगे, और मज़े से खाएंगे, बड़े चटपटे मसालेदार। तो चले पकाने की तरफ। तो सबसे पहले मैं बेसन को घोलूंगी, बेसन का घोल बना लूँगी मैं इसको। ये देखिए, जैसे हम पकोड़े बनाते हैं इसका वैसे ही हम घोल बना लेंगे। इसको मैं अच्छी से खूब फेंट लूँगी, पहले इसकी एयर निकाल दूँगी। तो देखिए ये अच्छा सा मैंने इसको घोल बना लिया है, और ये अच्छे से फेंट गया। अब ये मसाला ज़ीरा सफ़ेद, नमक, थोड़ा सा सोडा, हल्दी और कुटी हुई मिर्ची मैं इसमें शामिल कर दूँगी। एक एक चम्मच होना चाहिए मैं सब नहीं, टीस्पून है, मैंने थोड़ा थोड़ा लिया क्यों, मेरा बेसन थोड़ा है ना। तो अब ये हमारा बेसन हो गया इधर रेडी। इसको हम थोड़ा सा रेस्ट दे लेंगे। इतने हम आ जाते हैं मिर्चों की तरफ। अब ये मिर्चें मैंने ऐसे चीरा लगा के इनके अंदर से मैं ये बीज निकाल दूंगी। ये देखें, ये मैंने इसके, तो देखें व्यूअर्स, मैंने इसके ऐसे बीज निकाल दिए सारे अंदर से। एक और मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं ऐसे कट करूँगी इसको, एक साइड चाक करूँगी मैं इसको, फिर मैं इधर से इसके बीज निकाल दूँगी। ये देखिए, ये इसके हमने बीज निकाल दिए। अब हम यहाँ आ जाएंगे। अब मैं इसको, इसमें मैं ये नींबू निचोड़ूंगी। ये देखिए, ये नींबू निचोड़ेंगे हम इसमें। अब मैं ज़रा इसको मिला लूँगी अच्छे से। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको ढाका फ़िश फ्राई की रेसिपी बताई थी, जो कि बहुत ही बेहतरीन
इन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में, और वीडियो की एंड स्क्रीन पर है। आप वहां से जाके उसे वॉच कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। अब मैं इसके पेट में इस तरह ये मसाला भरूंगी, अच्छे से खट्टा मसाला है ये देखें। ये देखें, ये इतना मसाला हम इसमें भर दे के ऐसे दबा देंगे। ये हमारी होगी रेडी। एक और दिखाती हूँ आपको। ये मैंने ऐसे मसाला भर लिया। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको दही वाली मिर्चों की रेसिपी बताई थी, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत पसंद किया गया उस रेसिपी को। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर है। आप वहाँ से जाके उसे वॉच कर सकते हैं। दही वाली मिर्चें उस वीडियो का नाम है। और ये हैं हरी मिर्चों के पकोड़े रायते और तड़के के साथ। तो इसमें हमने ऑयल डाल दिया। अब ज़रा ऑयल गर्म हो जाए तो फिर मैं ये इसमें पकोड़े डालूंगी। ऑयल कितना डाला है अम्मी? ये तकरीबन 250 ग्राम है ऑयल। ठीक है। पकोड़े डिप करने हैं ना, इसमें डीप फ्राई करेंगे ना। यहाँ पे पकोड़े डिप कर रही हो आप? ये मैं इनको डिप कर रही हूँ। दोस्तों, रमज़ान हो, बारिश का मौसम हो, या जो है कभी ऐसा मौसम हो कि पकोड़े खाने का दिल करता है, तो ये पकोड़े आसानी से बन सकते हैं। इनको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको ये भी मुश्किल लग रहा है तो आपके लिए क्या ही बात है। तो व्यूअर्स, ये दोपहर के टाइम बहुत ही मज़ेदार लगते हैं पकोड़े। कोई दाल हो, कोई सब्जी का सालन हो, फिर उसके साथ हम बनाए पकोड़े और गर्मा गर्म सर्व करें और खाएं रोटी के साथ, तो बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। यहाँ पे पकोड़ों को डिप कर बिस्मिल्लाह, मैं डाल के देखती हूँ उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तेल है हमारा ठंडा, तेल ठंडा है। दोस्तों, आपने हमें कमेंट करके बताना है कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं। आपने ये सब भी हमें बताना है ताकि हम भी आपको कमेंट करके थैंक यू बोल सकें। और आपने हमें ये भी कमेंट करके बताना आप कौन सी रेसिपी सीखना चाहते हैं, कौन सी रेसिपी जानना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए वही वीडियो बनाएं। जिस पर ज़्यादा कमेंट आएंगे, जिसकी ज़्यादा फरमाइश आएगी, इंशाल्लाह हम वो आपको प्रोवाइड करेंगे फिर। तो देखिए जी, ये पकोड़े माशाल्लाह से
बहुत नाजुक सूरत हाल है। तो दोस्तों एक साइड से पकोड़े फ्राई हो चुके हैं और दूसरी साइड अब अम्मी ने जो है चेंज किए, तब यहाँ से फ्राई हो रहे हैं। तो आपको जो है बकिया पीस भी फ्राई करते हुए हम दिखाएंगे। तब तक ये वाली साइड हमारी फ्री हो जाए तो फिर आपसे मिलते हैं। तो देखें व्यूअर्स, ये हरी मिर्ची के पकोड़े माशाल्लाह खस्ता खस्ता मज़ेदार से चटपटे बनेंगे इंशाल्लाह। आप भी ट्राई कीजिएगा इसको। ये देखें, ये देखें, दोस्तों अभी हम रायता भी बनाएंगे और रायता आप देखिएगा कितना चटपटा मज़ेदार और बेहतरीन बनता है। और जब इसको पकोड़ों के साथ हम रायता वो खाएंगे ना तो बहुत ही बेहतरीन सा लगेगा, चटपटा। आप जो है पानी पीने पे मजबूर हो जाएंगे। तो व्यूअर्स मैंने ये तकरीबन 150 ग्राम दही लेके मैं इसमें अब डालूंगी ये लस्सी। ये देखिए कितनी बढ़िया सी लस्सी है हमारी। ये थोड़ा मैं इसमें डालूंगी पानी, थोड़ी पतली करेंगे इसे। ये देखें, दोस्तों अगर आप मलाई के ज़रिए देसी घी निकालना चाहते हैं घर में और इसके ज़रिए लस्सी भी निकलती है, और ये जो लस्सी जो मेरी अम्मी इस्तेमाल कर रही हैं वो उसी से निकली हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, हमने अपने चैनल पर मलाई के ज़रिए देसी घी निकालने का तरीका भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का, तो आपने वहाँ से जाके उसे वॉच कर लेना है। हमारे चैनल पर भी वो मौजूद है। अगर आप चैनल का विज़िट करेंगे तो वो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी होम पेज पे। तो व्यूअर्स ये लस्सी जो है मैं निकाल लेती हूँ, इससे मक्खन निकाल लिया, घी निकाल लिया। अब जब ये बच जाती है तो मैं ऐसे इसको सेव कर लेती हूँ। जब मुझे ज़रूरत हो, कड़ी पकानी है हमने, रायता बनाना है या लस्सी पीनी है या और भी कोई काम दही का हो, तो मैं इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ इस तरीके से। ठीक है। तो व्यूअर्स इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी क्योंकि हमारी मिर्ची में चटपटा मसाला है। और ये देखें, ये हो गए मिर्ची के पकोड़े तैयार, हरी मिर्ची के पकोड़े हैं ये तैयार हो गए। अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये इसमें अच्छी तरह से हम इसको सोक करेंगे कुछ देर इसके अंदर। अब मैं इसमें लगाती हूँ जी अपना ये तड़का। आप चाहें तो इस पर चाट मसाला या और इसको चटपटा करना चाहे तो इसके रायते में आप मिला सकते हैं, कुछ मसाला मिला सकते हैं, कुटी मिर्ची डाल लें। मैं इसमें नहीं डालूंगी। अब ये 1 टीस्पून ये छौंक इसमें डालूंगी। ज़रा गर्म हो जाए तो इसमें ये डाल दूंगी। मम्मी छौंक में हम क्या इस्तेमाल करते हैं वो बता दो ज़रा। छौंक में है राई, ज़ीरा, मेथी दाना, कलौंजी और सौंफ के दाने हैं और अलसी के बीज हैं इसमें। एक दो बार दोबारा रिपीट करो। हाँ, वो भाई ने पूछा था आलू प्याज पर ये क्या चीज़ है, तो ये है राई है, इसमें मेथी दाना है, कलौंजी है, सफ़ेद ज़ीरा है, सौंफ है और अलसी के बीज हैं। ये देख सकते हैं आप। माशाल्लाह इसकी बड़ी अच्छी लुक और बहुत ही अच्छा मज़ा आता है, टेस्ट है। और ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हमारे खाने को जल्दी जल्दी हजम कर लेता है। ये देखें,
ज़रा मैं अच्छे से चटका लूँगी इसको। ये है हमारा बढ़िया छोंक। आप दाल में, सब्जी में, कड़ी में इसको इस्तेमाल करें, बहुत ही लुत्फ आता है इससे। ये देख, ये हमारा हो गया रेडी। हरी मिर्ची के पकौड़े और रायता तड़के के साथ। ये देखें, अब आप इसको खा सकते हैं दोपहर के टाइम, रोटी, चावल, चपाती और इसके साथ खा सकते हैं। और रूखे भी खा सकते हैं आप, इस तरह जैसे दही बड़े खा रहे हैं, मज़े से खा लें, मज़ा आएगा। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी रेसिपी को देखकर फॉलो कीजिए। मेरी रेसिपी कैसी लगती है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं दिखाऊंगी आपको अपने देसी खाने और हर दिन खाना, नया खाना आपको डेली बताती हूँ, नए नए खाने। तो हम आज क्या पकाएंगे, तो आज आप यही पकाइए। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह आपको खुश रखे, तंदुरुस्ती, सेहत के साथ लंबी उम्र अता करे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। कल फिर मिलूंगी एक नई डिश के साथ।